अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम इंसानों ने सदियों से तरह तरह के हथियार बनाए। पुराने वक्तों में इंसानों ने जानवरों को शिकार करने के लिए पत्थरों को नुकीला बनाकर हथियार बनाने का आगाज किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तलवारों और नेज़ों की जगह गन्स और जदीद तरीन हथियारों ने ले ली। दोस्तों, 1250 में चाइना ने पहली दफा बहुत ही छोटा हथियार बनाया जिसे बांस की मदद से बनाया जाता था और उसकी वजह से नेज़ानामा तीर या बारूद को रख कर फायर किया जाता था। उस वक्त के लिहाज से ये हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हथियारों में भी एवोल्यूशन होता गया। दोस्तों, अब तरह तरह की लड़ाइयों में एक से बढ़कर एक जदीद तरीन हथियार बनाए जा रहे हैं जो कि ज्यादा ही बड़े, अनयूजुअल और बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही खतरनाक और ताकतवर हथियारों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। मिनी गन M134। दोस्तों, नाम में तो ये गन मिनी गन है, लेकिन काम में ये सबसे मैक्स है। ये अमेरिकन मशीन गन है और इसको फादर ऑफ AK-47 कहा जाता है, क्योंकि ये गन एक सेकंड में अपने 6 बैरल से 100 बुलेट फायर कर सकती है। मतलब कि एक सेकंड में 100 गोलियां। दोस्तों, इस गन को हेलीकॉप्टर पर लगाकर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई से हमला किया जा सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आसमान से 100 गोलियां बरस रही हो और साथ में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज, इससे लड़ाई के मैदान में नज़ारा बहुत खौफनाक होता होगा। इसके बारे में इमेजिन करना भी एक डरावने ख्वाब जैसा है। दोस्तों, इस गन को बहुत सारी मूवीज जैसे कि टर्मिनेटर, फास्ट एंड फ्यूरियस और इसी तरह की बहुत सारी गेम्स में भी देखा गया है। दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको एक और गन जिसका नाम कॉर्डो मशीन गन है। दोस्तों, ये रशियन मशीन गन है और दोस्तों इसके ऊपर स्कोप का यूज किया जाता है। मशीन गन होने के बावजूद ये गन बहुत ही एक्यूरेसी से हदफ को निशाना बनाती है, इसीलिए इसको स्नाइपर मशीन गन भी कहा जाता है। अगर इस गन की ताकत की बात की जाए तो एक इमारत के पीछे छुपे हुए दुश्मन को आराम से खत्म करने की महारत रखती है। दोस्तों, इस गन का एक और फायदा ये है कि इसका वजन हल्का होने की वजह से फौजी इसको हाथों में पकड़कर भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये गन हल्की और पावरफुल है। अब आते हैं एक और गन की तरफ जिसका नाम एनजीओ 20mm राइफल है। दोस्तों, ये गन अमेरिका की पहली एंटी एयरक्राफ्ट राइफल थी। दोस्तों, अगर इस गन की ताकत की बात की जाए तो ये गन 4.5 किलोमीटर के फासले से हदफ को आराम से निशाना बना सकती है। दोस्तों, इस गन के बुलेट काफी पावरफुल होने की वजह से दुश्मन के टैंक के अंदर भी गन की बुलेट्स घुस जाती हैं और टैंक को तबाह और बर्बाद कर देती। दोस्तों, ये गन काफी पावरफुल है। अब आते हैं दोस्तों अगली गन की तरफ जिसका नाम है ग्लॉक 70। दोस्तों, ये बड़ी सी और अजीब सी मशीन गन नहीं बल्कि ये छोटी सी पिस्टल है और इसका शुमार दुनिया के टॉप 3 बेस्ट पिस्तौल में किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इसे खास बनाती है, तो वो है इसकी क्वालिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी पिस्तौल है कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद इससे मशीन गन में बदला जा सकता है। दोस्तों, देखने में तो ये छोटी सी पिस्टल लगती है, लेकिन इसका काम बड़ी बड़ी मशीन गनों से भी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी पिस्टल 5 सेकंड में 100 राउंड फायर कर सकती है और इसकी स्पीड AK-47 से 2 गुना ज्यादा है और इस लिहाज से ये पिस्तौल बेहद पावरफुल हथियार बन जाता है। दोस्तों, छोटे से और पावरफुल होने की वजह से अमेरिकन पुलिस और बहुत सारी पुलिस इस हथियार का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको एक और गन जिसका नाम चियाटिक इन्वेंशन M200। दोस्तों, ये एक ऐसी स्नाइपर राइफल है जिसको राइफल्स का सरदार समझा जाता है। इसे अमेरिका की कंपनी चटाक LLC ने बनाया है। इसे दुनिया की सबसे एडवांस स्नाइपर में से एक माना जाता है। दोस्तों, इसकी रेंज तकरीबन 3.2 किलोमीटर है, यानी कि 3 किलोमीटर दूर बैठे हुए दुश्मन पर यह राइफल आराम से शॉट लगा सकती है और इस गन में दिनों रात दोनों वक्त दुश्मन को देखने के लिए स्पेशल ऑप्टिक्स लगाए जाते हैं। 2001 में बनी इस राइफल की कीमत शायद आपकी कार से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसकी कीमत तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा है। दोस्तों, इसको तुर्की, चाइना और अमेरिका जैसे मुल्क में स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको एक और गन जिसका नाम है RPG-28। दोस्तों, इस हथियार को टैंक की मौत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये हथियार 1 किलोमीटर लंबी लोहे की दीवार को तोड़ने में माहिर है और इसीलिए दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक डिस्ट्रॉयर वेपन भी कहा जाता है। रशिया की इस RPG की मोटाई 125 मिलीमीटर यानी 125 मिलीमीटर के पाइप से
टैंक को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों इस आरपीजी की ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े टैंक से निकलने वाले गोले भी उतना ही बड़े होते हैं जितने कि इस आरपीजी में से। यानी एक सोल्जर इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ ले तो वो एक चलता फिरता टैंक बन जाता है और कंधे पे रखकर 100 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन के टैंक को आराम से तबाह किया जा सकता है। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको एक और वेपन जिसका नाम सोवियत KPV है। दोस्तों ये एक मशीन गन है और एंटी टैंक राइफल है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि 300 किलोमीटर के फासले से 35 मिलीमीटर मोटे टैंक की चादर को तबाह करने की सलाहियत रखती है। और दोस्तों इसकी बुलेट्स भी काफी ज्यादा बड़ी और मोटी होती हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान सोवियत यूनियन ने इस गन का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के टैंक को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था और ये हथियार अपनी बेपनाह ताकत की वजह से सोवियत यूनियन को ताकतवर बना देती है, क्योंकि ये गन 2 किलोमीटर दूर खड़े टैंक को आराम से निशाना बना सकती। और यही नहीं, ये 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों इसकी ताकत की वजह से इसको 70 सालों तक दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन गन माना जाता था। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको एक और गन जिसका नाम क्रोमलोफ है। दोस्तों इस गन की बैरन को 90 डिग्री तक मोड़ कर बनाया जाता है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि गन्स की बैरन बहुत ज्यादा सीधी होती है, लेकिन इसे मोड़कर क्यों बनाया गया? इसके पीछे कुछ अलग करने का जुनून था। सन 1945 में जर्मनी में इस गन को बनाया गया, लेकिन अफसोस की बात ये गन मुकम्मल तौर पर फेल हो गई और फिर इसके डिजाइन को बहुत ज्यादा बदल दिया गया और बहुत ज्यादा रिसर्चेस की गई, लेकिन सभी रिसर्चेस फेल हो गई क्योंकि ये किसी भी तरह ठीक से काम नहीं कर रही। क्योंकि हर गन में से गोली सीधी निकलती है, लेकिन इस गन का बैरन 90 डिग्री टेढ़ा बनाया गया था और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा महंगी बन रही थी। इसलिए इस गन के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद इस गन की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं एक और खूबसूरत गन जिसका नाम अपाची रिवॉल्वर है। दोस्तों अपाची हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तो बहुत सारे मुल्क की गवर्नमेंट्स करती हैं। दोस्तों इस रिवॉल्वर को किसी आर्मी ने नहीं बनवाया था, बल्कि इस रिवॉल्वर को फ्रांस के अंडरवर्ल्ड बदमाशों ने बनवाया था। दोस्तों इस पिस्तौल को बेल्जियम में बनाया गया और एक मल्टीपर्पज पोर्टेबल गन थी जिसको बहुत आसानी के साथ छुपाया जा सकता है। दोस्तों इस रिवॉल्वर के अगले सिरे पर चाकू होता है, तो इसलिए ये चाकू और रिवॉल्वर दोनों का काम करता है और इसे फोल्ड करके हाथ में बआसानी छुपाया जा सकता है। आसानी के साथ छुपाए जाने की वजह से ये रिवॉल्वर बहुत जल्द मकबूल हो गया। दोस्तों ये रिवॉल्वर 1860 में बनाया गया था और 1900 तक चोरों ने इस रिवॉल्वर को इस्तेमाल किया। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको एक और गन जिसका नाम थंडर 50 BMG है। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सी बड़ी बड़ी गन्स की बात कर ली है, लेकिन अब वक्त आता है थंडर 50 BMG की बात करने का। दोस्तों ये एक ऐसी पिस्तौल है जो एक टैंक को तबाह कर सकती है। जी हाँ, ये कोई कंधे पर लेके घूमने वाली बड़ी सारी RPG नहीं, बल्कि दुनिया का वाहिद ऐसा पिस्तौल है जिससे टैंक बआसानी से तबाह किया जा सकता है। इसीलिए इसे पिस्तौल नहीं बल्कि हाथ में पकड़ने वाली तोप कहा जाता है। हालांकि इस गन को किसी आर्मी ने अपने हथियारों में शामिल नहीं किया, क्योंकि दुश्मन के अलावा जो शख्स इसे चलाता था उसको भी अच्छा खासा झटका लगता था और नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए यह डिजाइन फेल हो गया। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको एक और गन जिसका नाम पंट गन है। दोस्तों अब पेशे की हिम्मत है दूसरे के कंधे पर रख कर चलाने वाली गन, जिसकी मसाल हमारे माशरे में बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों ये गन इंसानी तारीख में सबसे लंबी तरीन गन है। दोस्तों इस गन का वजन 45 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्तों कैसे एक शख्स इतनी भारी बंदूक को कंधे पर रख कर निशाना लगा सकेगा? इसलिए दो लोग इसे उठाकर निशाना लगाते हैं। दोस्तों ज्यादातर इस बंदूक का इस्तेमाल परिंदों के शिकार के लिए किया जाता था। दोस्तों इस गन में बारूद डाला जाता था और 50 बतखों का शिकार एक ही सेकंड में कर लिया जाता था। दोस्तों इस गन की वजह से बतखों का शिकार ज्यादा हो गया और बतखें इस दुनिया में से खत्म होने लगी, इसलिए दोस्तों इस गन की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको MG3। दोस्तों रिंग मेटल कंपनी के तहत इस मशीन गन को बनाया गया था। इसे वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली गन से मुतासिर होके इसको डिजाइन किया गया। साल 1959 में बनने के बाद इस गन के 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। दोस्तों इस गन का वजन 11.5 किलोग्राम होता है और दोस्तों 1 मिनट में ये मशीन गन 1000 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है। और दोस्तों दूसरे मुल्कों समेत इस गन का इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी भी करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर करें। शुक्रिया।